तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके हिंदी निवार्य के गद्य खंड के चैप्टर 2 बाजार दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर आपको इजी से इजी वे में समझाया जाए, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। मोटे तौर पर इस चैप्टर में लेखक हमें बाजार के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि बाजार में एक ऐसा जादू होता है जो कि ग्राहकों को फंसा लेता है। तो इसलिए हमें उस जादू में नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपनी आवश्यकता की चीजें ही लेकर आनी चाहिए। और इस चैप्टर में हमें एक व्यक्ति के बारे में भी बताया गया है जिसका नाम है भगत जी, जो कि चूर्ण बेचते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा पाठ। इस पाठ में कहा गया है, बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिक व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जिनेंद्र जी अपने परिचित मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सेगतों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। इन लाइनों में कहा गया है कि बाजार दर्शन एक निबंध है, यानी इसे निबंध की शैली में लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि कई दशकों पहले लिखा लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। इसमें आगे बताया गया है कि जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यानी कि बाजार में ऐसी जादुई ताकत होती है कि अगर मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग न करे तो वह उसे अपना गुलाम बना लेती है। आगे हमें बताया गया है, लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग स्वामी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसों के जुड़े होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सीधी परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि जरूरत की। लेखक बताता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने उसे शैतान का जाल बताया। यह ऐसी ही नहीं फंसता। बाजार दर्शन अपने रूपांजल में सबको उलझाता है। अपने आमंत्रण में आग्रह नहीं है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा बेकार हो सकता है। इन लाइनों में लेखक हमें अपने एक मित्र की कहानी बताता है कि वह बाजार गया तो छोटी मोटी चीज लाने था, परंतु वापस लौट कर आया तो वो बंडलों के साथ लौट कर आया। और आगे बताया गया है कि बाजार एक ऐसा जादू चलाता है जिससे सभी को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है और उनमें असंतोष का भाव पैदा हो जाता है। फिर वह विभिन्न चीजें खरीदने लगते हैं और इसमें परचेजिंग पावर भी भूमिका अदा करती है, क्योंकि जब तक पैसे जेब में नहीं होंगे तब तक कोई लोग बाजार से चीज कैसे खरीदेंगे। आगे के पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं हो तो सब और की चाह हमें घेर देती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जाग है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी और मन खाली हो। यह मन व जेब खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन बाजार की चीजें निमंत्रण देती है। सब चीजें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती है। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जाग से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखना। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतज्ञ होगा। बाजार की असली कृतज्ञता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना,
है। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतता नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि लेखक का दूसरा मित्र भी दोपहर को बाजार गया था, पर शाम को वह खाली हाथ वापस आया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु सब कुछ लेने के प्रयास में कुछ भी नहीं ले पाया। अर्थात कि एक चीज लेता तो दूसरी छूट जाती। इसमें लेखक यह भी बताते हैं कि बाजार का जादू हमारे ऊपर तब चलता है जब हमारी जेब भरी हुई हो और मन खाली हो। मन खाली का अर्थ है कोई भी वस्तु निर्धारित कर बाजार न जाना। फिर हम वह चीजें ले तो लेते हैं स्वाभिमान और अभिमान बढ़ाने के लिए, पर वह फैंसी चीजें हमें आराम नहीं देती बल्कि हमारे जीवन में खलल डालती ही प्रतीत होती है। और इसमें लेखक बताते हैं कि बाजार का काम तब तक ही है जब तक वह हमारे काम आए, न कि हमें असंतोष, तृष्णा इत्यादि का भाव प्रकट करे। आगे की लाइनों में कहा गया है, मन को बलात्बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकार के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्य पूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे वे लंबे समय से चूर्ण बेच रहे थे। भगत जी सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं। वे अपने चूर्ण थोक व्यापारी को नहीं और न ही किसी का बड़ा ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वह चूर्ण बच्चों को बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखिलाता ही छोड़ देता। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास में धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिकता कहते हैं। इन लाइनों में हमें कहा गया है कि लेखक के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो कि चूर्ण बेचता था। प्रतिदिन वह 6 आने की चूर्ण बेचने के बाद बाकी की बची चूर्ण मुफ्त में बच्चों को बांट देता था। न वह उस चूर्ण को कोई थोक व्यापारी को देता, न कोई ऑर्डर लेता। वह सिर्फ 6 आने कमाने के बाद उस बाकी बची चूर्ण को छोटे बच्चों में बांट देता था। उस भगत जी पर किसी की भी शक्ति नहीं चलती थी, अर्थात बाजार का जादू नहीं चलता था। उनका मन अडिग था। पैसा उनके पीछे भीख मांगता रहता था कि मुझे ले लो, पर वह उस पैसे को बिलखिलाता ही छोड़ देते। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा आखिरी पैराग्राफ। इसमें कहा गया है, लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहीं उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति निर्बलता की प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली। वे सबसे मिलजुल कर बातें करते हुए जा रहे थे। लेखक बहुत चकित नहीं थे, ना ही किसी से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोर को छोड़कर प्रसादी की दुकान में अपने काम की चीजों को लेने के लिए चल पड़े। अब उन्हें बाजार सुनने लगता है, फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे हो, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार का सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाने के लिए, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक रह जाते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो इससे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर आधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर 2 बाजार दर्शन कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।